दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हुए छात्रों के आंदोलन के बाद अब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की नज़र अपने अगले कदम पर है। आज महाराष्ट्र में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पर एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें संगठन के प्रमुख साथी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में देश भर में पार्टी के संगठन का विस्तार, टीम को मजबूत बनाने की रणनीति और आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होने की संभावना है। सौरव दास भी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, जिससे बैठक को लेकर उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक फैसले की उम्मीद नहीं है। माना यह जा रहा है कि 6 अगस्त को इस बैठक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत मई 2026 में हुई थी। इस पार्टी की नींव उस वक्त रखी गई जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं और कुछ आलोचकों की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की। सीजेआई के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। इसी के बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले अभिजीत दीपके ने 16 मई 2026 को सीजेपी की शुरुआत की। अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और उस समय अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने इस नाम को व्यंग्य के तौर पर चुना और इसे बीजेपी पर तंज बताया। देखते ही देखते इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों युवा इस अभियान से जुड़ गए। कई युवाओं ने खुद को कॉकरोच कहना शुरू कर दिया और बेरोजगारी, परीक्षा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी आवाज़ उठाने लगे। ऑनलाइन शुरू हुआ यह अभियान जून 2026 में सड़कों तक पहुंच गया। 6 जून 2026 को अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली आए और जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी मांग तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर थी। नीट और दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों से नाराज बड़ी संख्या में युवा वहां पहुंचे। कई लोगों ने कॉकरोच वाले मास्क पहनकर विरोध जताया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से इसे जल्दी खत्म करना पड़ा। इसके बाद आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया। करीब 18 जून को सीजेपी ने घोषणा की कि 20 जून से अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। तय तारीख पर जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन की शुरुआत हुई। अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस दौरान पानी, भोजन और दूसरी सुविधाओं को लेकर पुलिस से कई बार विवाद भी हुआ। लोग रात भर धरने पर बैठे रहे और थाली चम्मच बजाकर विरोध जताते रहे। बड़ी संख्या में युवा इस आंदोलन से जुड़े। बाद में सोनम वांगचुक ने भी इसका समर्थन किया और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने तक उन्होंने अनशन जारी रखने की बात कही। यह आंदोलन लगभग 1 महीने तक चला। 20 जुलाई 2026 को सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया। इस दौरान पुलिस, आरएएफ और आर्मी के जवानों ने तमाम छात्रों को संसद तक जाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिसके चलते कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई। लेकिन सीजेपी ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और हिंसा से उनका कोई संबंध नहीं है। आंदोलन के दौरान सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत भी शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों से अभिजीत दीपके और उनके साथियों की मुलाकात हुई। सीजेपी लगातार कहती रही कि उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। आखिरकार 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि देश की एकता और छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। सीजेपी ने इसे अपनी पहली बड़ी जीत बताया और इसके बाद जंतर मंतर का धरना खत्म कर दिया। सरकार की ओर से मुआवजा देने, छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए एफआईआर वापस लेने और दूसरी कुछ मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या सीजेपी अब एक राजनीतिक पार्टी बनेगी या सामाजिक आंदोलन ही बनकर रह जाएगी। अभिजीत दीपके ने कई बार ये साफ किया कि फिलहाल राजनीति में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि सीजेपी सामाजिक आंदोलन के रूप में ही देश भर में युवाओं की आवाज़ उठाती रहेगी और जनहित के मुद्दों पर काम करेगी। 5 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित अभिजीत दीपके के घर सीजेपी की कोर टीम की 2 दिन की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन को लेकर समीक्षा की जा रही है। आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने, नए राज्यों में विस्तार करने तथा आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। अभिजीत दीपके ने फिर दोहराया कि राजनीतिक दल बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है और सभी सदस्य चाहते हैं कि सीजेपी सामाजिक आंदोलन के रूप में ही आगे बढ़े। इस बीच सीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास भी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि अब आंदोलन को गांव-गांव और ज़मीनी स्तर पर ले जाने की उनकी योजना शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को बैठक के बाद आगे की रणनीति और बड़े फैसलों की जानकारी दी जाएगी। अभिजीत दीपके ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जेन-ज़ी से संवाद की पहल का स्वागत भी किया है। उनका कहना है कि युवाओं के आंदोलन की वजह से बड़े नेताओं को नई पीढ़ी से सीधे बात करने की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए नए युवा और पढ़े लिखे चेहरों को आगे लाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की बातचीत वाली बात से उन्होंने सहमति जताई और कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन का समाधान भी बातचीत के जरिए ही निकला। इस तरह मई में सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह अभियान जून और जुलाई में बड़े आंदोलन के रूप में बदला।
अपनी प्रमुख मांग पूरी होने के बाद अब अगस्त में संगठन के राष्ट्रीय विस्तार और भविष्य की रणनीति पर सीजेपी पूरी तरह से ध्यान दे रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।